सिंथेसिस ऑफ ईथर। देखो, when 1 degree unhindered alkyl halide 1 degree unhindered alkyl halide is treated with metal alkoxide, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड, पोटासियम मिथॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, मेटल अल्कोक्साइड इन अल्कोहल, सॉल्वेंट यहां पर जो अल्कोक्साइड होगा उसी का अल्कोहल लेना है ना, मेटल अल्कोक्साइड इन अल्कोहल, देन SN2 occurs and all types of ethers that is symmetrical and unsymmetrical are formed। चलिए इसका बनाइए, तो हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रोडक्ट बनाइए आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, to CH3CH2OH NaOH बनाइए। इसी पर C2H5OH इसी पर डालिए, CH3 ओके, इसी पर आप डालिए सोडियम फिनॉक्साइड ONA। चलिए चारों का जवाब दीजिए, कौन सा ईथर बनेगा। जल्दी करिए। बताइए क्या करिएगा। अरे सॉरी, यहां पर ये नहीं देना था हमको। ओह, ये देखो, ये नहीं देना था हमको, अल्काइल हैलाइड ना देना था। कैसे दे दिए, Cl यहां भी यार रखिए। बोलिए बोलिए, बनाइए जल्दी से। OH नहीं होगा, हैलाइड ना लेना था। SN2 कराइए। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, Na+OCH। ये देखिए ए वाला न्यूक्लियोफाइल है, SN2 कराइए। इसका बैक साइड अटैक Cl निकालिए, क्या बन जाएगा ऊपर वाले में, RCH2 से कौन बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन CH3, और साथ में निकल गया NaCl। चलिए इसका बताइए तो, हाँ बोलिए, CH3 CH2 OCH3, वेरी गुड। चलिए NaBr साथ में निकलेगा। इसका बताइए क्या होगा, हाँ दोनों तरफ इथाइल ही लग जाएगा। ये C2H5 है, CH3 CH2 O C2H5, साथ में निकलेगा KBr। ओके, इसका बताइए क्या होगा,
CH3 CH2O CH3 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 और साथ में क्या निकलेगा KBr। और यहां पर बताइए CH3 CH2O बेंजीन रिंग आ गया, साथ में निकलेगा NaBr। ठीक है, बुक लाए हैं ना आप लोग सब लोग? इसमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको बनाइए, लॉजिकली सोच करके बनाइए। एग्जाम्पल का 7.6, एग्जाम्पल का 7.6 सब लोग समझे ना इसको? अगर 2 डिग्री ले लें तो क्या हो जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ईथर की जगह क्या बन जाएगा? अल्कीन। निकालिए क्वेश्चन नंबर 7.6, एग्जाम्पल का 7.6 पढ़िए तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, है ना? क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए दे दिया आपको क्या, C2H5ONa और उसके साथ क्या दिया है, CH3 CH3Cl। ठीक है, कह रहा है कि इससे ईथर नहीं बनेगा। वो तो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि यहां पर ये जो ले लिया है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है भाई, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। तो ये स्टेरिकली क्राउडेड है, देयरफॉर ये फेवर करेगा किसको? फेवर्स E2। किसको फेवर करेगा? E2। E2 यहां होगा, SN2 नहीं होगा। तो ये जो है ये वाला बेस की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, एक्ट एज बेस। तो बेस की तरह काम किया, ए बॉन्ड यहां आया, यहां से Cl निकल गया, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? C2H5OH, साथ में निकला क्या? NaCl, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ये अल्कीन बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन ये बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? यही मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना? तो ए बना, फर्स्ट हम लोग ए बना लिए। सेकंड क्या कह रहा है कि राइट सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्या होगा बताइए? आपको ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, बताइए। CH3 CH2O CH3 बताइए, ये बनाना है। क्या करिएगा? अल्काइल हैलाइड कैसा लीजिएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री लीजिएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसका हैलाइड बनाइए, इसका क्लोराइड बनाइए। मतलब आपको लेना होगा CH3 CH2Cl, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ये क्या करेगा? ये फेवर करेगा, फेवर्स SN2। इसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा, है ना? और ये तो 3 डिग्री आप ले सकते हैं, Na ले लीजिए, Na प्लस O माइनस C CH3 देखिए, तब ये SN2 कराएगा। ये देखिए बैक साइड अटैक होगा, निकल गया। तो ये हुआ मैकेनिज्म, क्लियर है? अरे बोलो। तो ईथर जब भी बनाना है, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका नाम क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इथाइल ईथर। जब भी तुमको ईथर बनाना है तो देखो ये वाला पार्ट कौन होना चाहिए? 1 डिग्री अल्काइल है ना? तो देखो कि 1 डिग्री कौन है, उसका हैलाइड बना दो। अब बाकी जितना है ऑक्सीजन सहित उसका क्या बना दो? अल्कोक्साइड, उसका बेस बनाओ, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए होंगे।
नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है। चलो इंटेक्स का 10 नंबर क्वेश्चन निकालो। इंटेक्स का 10 नंबर क्वेश्चन, इंटेक्स्ट का 10 नंबर क्वेश्चन। हो गया? चलो बनाए। तुमको बनाना क्या है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। पहले पेंटेन लिख लो, नंबरिंग कर दो। 2 पर क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी, OC2H5। 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये देखो, तुमको ये बनाना है, ठीक है, ये वाला बनाना है। कैसे बनाओगे, तो कह रहा है कि तुमको शुरू करना है किससे, इथेनॉल से। अच्छा, हम लोग तो इथेनॉल वगैरह से नहीं पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, अल्काइल हैलाइड से। तो जाहिर सी बात है, या तो हम लोग इसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे या इसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, यही ना होगा। तो बताओ, अगर इसका हम लोग क्या अप्रोप्रिएट कहां का रहेगा, हैलाइड किसका बनाए, इस वाले का बनाए कि इस वाले का बनाए? हैलाइड किसका बनाए, 1 डिग्री का कि 2 डिग्री का? 1 डिग्री का, ये बोलो ना। तो तुमको लेना है C2H5। इस पर ये हैलाइड होगा, कोई ना कोई हैलाइड, मान लो Cl ही ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, आयोडीन ले लो, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप ये ले लो। इस पर क्या ऐसा डाल दोगे कि ये बन जाएगा, तो इसी का अल्कोक्साइड, बस एकदम छाप देना है। ये देखो, यहां CH3 लिखो, यहां ONA लिखो, पीछे से चलना है, ठीक है। अब क्या होगा, ASN2 कराएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, NaI। ये कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड।
लेकिन प्रश्न उठता है कि इससे तो बनाना ही नहीं है, इथेनॉल से बनाना है, बनेगा रेड पी प्लस C2H5OH है ना, तो यहां से ये बन गया। क्लियर हुआ? अरे बोलो, बिगिनिंग कहां से करना था? इथेनॉल से। इथेनॉल को पहले इथाइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद अब दूसरा कर रहा है कि 3 मिथाइल पेंटेन टूऑल। अभी बताओ ये क्या काम करेगा? चलो पहले तो पेंटेन टूऑल बनाओ, यहां पर OH 3 पर मिथाइल, ठीक है। इस पर तुम यही सब काम करो, रेड P प्लस I2 डालो, क्या बनेगा? जहां OH है वहां आयोडीन बनेगा, CH3, OH के जगह I चला गया, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा? अब अगर यहां पर C2H5ONa लोगे, है ना, दूसरा पार्ट तो यही है, तो ये क्या बनने वाला है? ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। तो यहां पर SN2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? E2 होगा। E2 होगा मतलब ये हो गया अल्फा, है ना, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा डैश। बोलो क्या होगा? दो तरह के अलगे, ईथर तो बनने से रहा, ईथर नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। एक बार डबल बॉन्ड एक बार डबल बॉन्ड मेजर कौन होगा? ये वाला। आया बात समझ में? तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आया ना? चलो 11 नंबर बनाओ, तो 11 नंबर बनाओ, नोट कर लो इसको। ये कितना था? 10 नंबर था ना, 7.10। जल्दी करो, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी। अल्फा से क्या निकल गया? आयोडाइड, और बीटा से हाइड्रोजन। हो गया 11 नंबर। पेज बदल दें क्या? क्या किए हो बताओ? कह रहा है कि क्या बनाना है? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है। कह रहा है कि ये कैसे बनेगा? जब आप यहां पर क्या ले लिया है? Br, फर्स्ट वाले में Br NO2, सेकेंड वाले में CH3ONa, और सेकेंड जो मैकेनिज्म में लिखना चाह रहा है वो ये लिखना चाह रहा है, O- NO2 और CH3Br के साथ कराया है। बोलो कौन सा रिएक्शन वायबल है, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है? हाँ दूसरा, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? क्योंकि उस पर SN2 नहीं होगा, SN1 नहीं होगा। व्हाट आर द कॉजेस? 4 रीजन है। क्या क्या रीजन है बताओ? बोलो पहला रीजन क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है कि पार्शियल डबल बॉन्ड है? ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल क्या है? कोप्लानर है, सो SN2 यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो कौन वाला होगा? सेकेंड वाला, है ना। तो जब भी फिनोक्साइड आए ना तो अल्काइल पार्ट का लेना। बेंजीन से जो ऑक्सीजन होगा ना वो कभी काम का नहीं है, वो टूटेगा भी नहीं। इसी तरह बेंजीन पर कुछ भी आ जाए जिसके पास लोन पेयर है वो सब रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना देता है। क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। अब इसका रह गया प्रॉपर्टीज। तो आज तो नहीं हो पाएगा, 6:15 हो गया है। करा दें क्या है?
ये फिनॉल का प्रॉपर्टीज हो जाएगा, ये अल्कोक्सी वाला का हो सकता है। 5 मिनट में तुम लोग का पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। चलो तो क्या नहीं नोट किए थे क्या? हो गया। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। एनिसॉल OCH3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनिसॉल। ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। ये कैसा ग्रुप है बाबू? OCH3 कैसा ग्रुप है बताओ? प्लस M ग्रुप है। और प्लस M ग्रुप का मतलब यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो मेजर कौन होगा? पैरा होगा। ये हाइड्रोजन OH रहता तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था ना, ये नहीं बनाएगा। चलो इस पर रिएक्शन कराओ। Br2 CH3COOH। ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ये भी है, लेकिन OH से कम होगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इस पर डाल दिए कॉन्क HNO3, इसी पर डाल दिए कॉन्क H2SO4, इसी पर डाल दिए CH3 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3, इसी पर डाल दिए एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला एनहाइड्रस AlCl3। कुछ चीज ना थोड़ा याद भी रखा करो सब, जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रक्चर बना करके दे देगा। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl है ना। चलो फटाफट प्रोडक्ट लिखो, ये पांचों प्रोडक्ट लिख सकते हो तुरंत। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड खाली रह जाएगा, इसको करके अगले क्लास में हम लोग, इस बार संडे को सब लोग आना, ठीक ना। आज कौन दिन है? बुधवार है ना। संडे को तुम लोगों का क्लास सुबह में फ्री रहते हो क्या तुम लोग? हैं? सुबह में फ्री रहते हो? कितना बजे? अब आगे सब थोड़े आएगा। 9 बजे, हाँ 9 बजे ठीक है, ठीक है बोलेंगे। फ्राइडे को हम लोग डिसाइड कर लेंगे 9 बजे, सुबह में ही ठीक रहेगा। नहीं सब लोग आएगा तो ज्यादा बढ़िया है। बन गया सब? ये बना कि नहीं प्रोडक्ट? बनाओ बनाओ जल्दी करो। फर्स्ट का क्या बना है? फर्स्ट में Br कहां कहां बैठेगा? ऑर्थो और पैरा। मेजर कौन होगा? नाइट्रेशन में क्या बैठेगा? NO2। मेजर भी यही होगा पैरा वाला। ये सल्फोनेशन में क्या बैठेगा? SO3H। गुड, SO3H। इसमें क्या बैठेगा? स्ट्रेट चेन या ब्रांच, इसीलिए हम दिए हैं। CH3 रहता तो CH3 बैठता, C2H5 रहता तो C2H5, लेकिन 3 कार्बन दिए हैं आगे दिमाग में आ जाए कि वो ब्रांच वाला बैठेगा, है ना 2 डिग्री। तो यहां पर क्या बैठाओगे? OCH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3
चलो इसमें क्या बैठा हो गया एसिटाइल क्लोराइड में, कीटोन बन जाएगा ना। OCH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और सेकेंड OCH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मेजर कौन होगा? पैरा सबस्टिट्यूट। सब में मेजर पैरा वाला ही होगा क्योंकि OCH3 कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। फिनॉल के नाइट्रेशन में क्या हो जाता था? ऑर्थो हो जाता था, है ना, सल्फोन